नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अयोध्या अब तक में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और पुरुषोत्तम नगर वार्ड हासापुर से पूर्व पार्षद प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान आदरणीय श्री वरौनी प्रसाद पासवान जी। प्रधान जी, आप समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश आया है माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से 8 तारीख से 14 तारीख तक बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाने का कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम है? हम सबसे पहले हम अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं कि जिनके संविधान की बदौलत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो भारत रत्न भी हैं, भारत रत्न क्या विश्व रत्न है, और उनकी बदौलत आज पीडीए का जो नारा माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया है, अगर पीडीए हमारा मजबूत हो जाएगा तभी हमारा संविधान बचेगा, और हमारा संविधान जब बचेगा तो हमारा मान सम्मान इज्जत सब कुछ हमारा बच पाएगा, हमारा आरक्षण बच पाएगा। नहीं तो हम लोग जो है फिर आज जिस तरीके से हमारा देश गुलाम था उसी गुलामी के उस पर हम जाएंगे। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में 14 अप्रैल को सम्मानजनक पूर्वक पूरे प्रदेश में जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर के और जो अनुसूचित प्रकोष्ठ एवं बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी जो बनाया गया है, इन लोगों को भी निर्देश दिया गया है। और हमारे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मिठाई लाल भारती जी और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के भाई माननीय श्री राहुल भारती जी ने आदेश दिया है कि पूरे प्रदेश में हर जगह जहाँ पर है और जिस बूथ पर है, जिस गांव में है, जिस नगर में है, हर जगह जो है भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। और जब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा तभी हमारा पीडीए मजबूत होगा, और जब पीडीए मजबूत होगा तो हमारा संविधान बचेगा, हमारा कानून बचेगा, हमारा आरक्षण बचेगा। इसलिए हम उसी कड़ी में हमारे यहाँ जो है पुरुषोत्तम नगर वार्ड पार्षद श्रीमती ज्ञानमती और उसके आरकेडी के तत्वाधान में, आरकेडी ट्रस्ट के तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन 13 अप्रैल को जन्मदिन के पूर्व संध्या पर जो है भव्य तरीके से यहाँ पर मनाने का काम हम लोग पुरुषोत्तम नगर वार्ड हासापुर पंचायत भवन पर मनाने का काम करेंगे। और यही नहीं, हमारे गांव सभा में भाई विजय प्रजापति जी, हनुमान कोरी जी और राजे भाई और अवधेश कुमार के तत्वाधान में, जंगशेर प्रसाद जी के तत्वाधान में 15 अप्रैल को जो है भव्य तरीके से हासापुर में एक और जोरदार कार्यक्रम किया जाएगा। हम ऐसे कार्यक्रम का हम स्वागत करते हैं और अपने विजय प्रजापति हनुमान कोरी जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। और आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं कि आपने जो बाबा साहब को पूरे प्रदेश में और विश्व में देश में नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं और संविधान बचाने का काम कर रहे हैं, पीडीए की एकता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल और है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी का कहना है कि एससी और ओबीसी की अगर सबसे बड़ी उनको कमजोर करने वाली पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। उनकी तरफ से बयान लगातार दिया जा रहा है कि जो है अनुसूचित जात का जो है सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। हमें आज बहुत ही अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण इस पर जो हमें कहना पड़ रहा है, जिस कारवां को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के कारवां को जिस तरीके से माननीय कांशीराम साहब ने बढ़ाया है और उस कारवां को रोकने का काम जिस तरीके से बहन मायावती जी जो है हमारे समाज को और सबको इज्जत मान सम्मान दिलाने का काम तो की थी, लेकिन बाद में जब बीजेपी की गोद में बैठने का काम बहन मायावती जी ने किया है और हमारा समाज छिन्न भिन्न हो गया, हमारी एकता अखंडता बिल्कुल चूर चूर खत्म हो गई है। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी
कह रहे हैं, आदरणीय पाल साहब कह रहे हैं, वो उसमें उस बात में दम नहीं है। आज जो है जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए को मजबूत कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबको सम्मान से जीने के अधिकार को लेकर के बाबा साहब का जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन माननीय अखिलेश यादव जी मना रहे हैं, हम ऐसे समय पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। आखिरी सवाल हमारा है अध्यक्ष जी कि कल आपके यहाँ अयोध्या के सांसद माननीय उदय प्रताप जी जो है राम मंदिर दर्शन करने गए थे, इस पे काफी लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका क्या ट्रस्ट से उनको निमंत्रण मिला था? ऐसा है, देखिए, आस्था ऐसी चीज है, वो अपनी अपनी आस्था है। कोई जो है, अब भाई माननीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव और विकास पुरुष मिल्कीपुर के और टोटल 9 वार्ड के विधायक, और अब की बार यहाँ की जनता जनार्दन ने उनको लोकसभा पार्लियामेंट में भेज करके और इतिहास रचने का काम किया है। वो माननीय सांसद जी का, वो बाबा साहब को भी मानने वाले हैं, डॉक्टर लोहिया को भी मानने वाले हैं, और भगवान प्रभु श्री राम का भी वो दर्शन करते हैं। हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन मानवता को तार तार नहीं करना चाहिए। मानवता, आरक्षण, संविधान से ही देश चलता है, और भगवान राम को हम लोग भी पूजते हैं। हम लोग भी, हमारे घर में भी मंदिर बने हैं, और माननीय अवधेश प्रसाद जी पूजा करते हैं। पूजा करने में कहीं किसी को रोक नहीं है, और भगवान राम किसी एक के नहीं है, सबके राम है, सबके भगवान है। इसलिए जो है किसी एक पर लांछन लगाना कि वो जैसे राम कह रहे हैं तो उन्हीं के भगवान हो गए हैं, भगवान सबके हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में अमन चैन कायम हो, और गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर कायम हो। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय पवन पांडे जी, आनंद सेन यादव जी, गब्बर भाई, रुश्दी मियाँ और तमाम नेता, हमारे भाई, हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय पारसनाथ यादव जी, सभी लोग जो है यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अमन चैन कायम रहे। माननीय अवधेश प्रसाद जी भी इसी उसमें जो है भगवान राम का कल चैत्र रामनवमी की हार्दिक बधाई भी दी है सबको, और भगवान राम का दर्शन भी किए हैं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष और पुरुषोत्तम नगर निगम अयोध्या से पार्षद प्रतिनिधि, और पूर्व में कई बार यहाँ से प्रधान रह चुके आदरणीय अरुण प्रसाद से आप बात किए। जो है आप देखते रहिए हमारे चैनल अयोध्या अब तक। बहुत बहुत धन्यवाद।